मासिक राशिफल 2022। अगस्त माह में ग्रहों की चाल क्या कहती है? हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? रिश्तों में कितनी नजदीकियां बढ़ेंगी? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? कार्यों में भाग्य देगा कितना साथ? क्या खोएंगे और क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। अगस्त माह का मासिक राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर माह जो ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, जो इनका राशि परिवर्तन होता है, ये किस तरह से अपनी स्थिति में तो बदलाव करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ से लेके आपका भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा, हर पहलू पर हम हमेशा की तरह बात करते हैं। और आइए एक बार फिर से चर्चा हो जाए आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में। क्या कहती है आपकी ग्रहों की स्थिति, बताइए मेघ जी। बिल्कुल, धनु राशि वालों, बड़ा बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और बता दें आपकी राशि पे इस समय क्या ग्रह स्थिति चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि शनि आपके आ गए हैं अब दूसरे भाव में, यानी कि 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और शनि यहाँ वक्री है। और इस समय आपके दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में गुरु वक्री अवस्था में है। ध्यान दीजिए, गुरु भी वक्री है, राशि का स्वामी वक्री हो चुके हैं। पंचम भाव में मंगल राहु की युति है, छठा भाव खाली है, सातवें भाव में शुक्र है, बहुत अच्छी स्थिति है। आठवें भाव में यहाँ सूर्य चले गए हैं, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको सेहत को लेके भी। नवम भाव में बुध जो है भाग्य वृद्धि कर रहे हैं चंद्रमा के साथ। दशम भाव खाली है, एकादश भाव में केतु और 12वां भाव खाली है। तो ये कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है। अगस्त के महीने में धनु राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। शुरुआती 15 दिन विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि शुरुआत के 15 दिन थोड़े से सतर्क रहना चाहिए आपके इन दिनों में। आइए इन शुरुआत के 15 दिन और फिर अंत के 15 दिनों का ये पूरा का पूरा महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले चर्चा हो जाए आपकी सेहत को लेकर। जी देखिए, सेहत को लेके धनु राशि वाले विशेष अलर्ट रहें। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं या थोड़ा आपको चेताते हैं। क्यों? जिससे कि आप कुछ ऐसा चीज़ें ना करें कि आपकी सेहत खराब हो जाए। जी देखिए, धनु राशि वाले जिन लोगों को किसी भी तरह की कोई बीमारी अभी चल रही है, वो बीमारी इस समय थोड़ी सी बढ़ सकती है। उसका कारण समझिए, अष्टम भाव में आपके सूर्य आ गए हैं और शनि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो शनि सूर्य का सप्तक योग ये ठीक नहीं है। शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि भी ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं थोड़ी सी खासकर शुरुआती 15 दिन ज़्यादा बढ़ेंगी। इन 15 दिनों में आपको खाने पीने पे पहले ध्यान देना है। अगर आपको कोई बीमारी है तो अपना परहेज करें, सैर सपाटा रेगुलर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दवाई का विशेष ख्याल रखें, यानी कि इस समय आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं कविता जी, तो लापरवाही करने से क्या होता है कि बीमारी बढ़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा 15 दिन, शुरुआती 15 दिन सावधान रहना पड़ेगा। चलिए, यानी कि शुरुआती 15 दिन आपको सावधान रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो ये तो बात हुई आपकी सेहत को लेकर, और अब बारी आ जाती है स्टूडेंट्स के बारे में जानने की। जी हाँ, अगस्त का ये महीना स्टूडेंट्स के लिए क्यों है सबसे ज़्यादा खास और क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं तो क्या इस वक्त आपको अप्लाई कर देना चाहिए? मैं जिससे जानते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना अच्छा है, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। लेकिन अब कहानी यहाँ बदल रही है। यहाँ आपको लास्ट के 15 दिन ज़रा सावधान रहना है छात्रों को। जी, शुरुआती 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, पर आखिरी के 15 दिन छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। जी, अगर आपका कोई कंपटीशन, कोई टेस्ट, कोई परीक्षा 14 अगस्त के बाद है, तो आपको ध्यान दे के वो देनी होगी, मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ध्यान आपका भटक सकता है। तो इसलिए थोड़ा संभल के रहें। शुरुआती 15 दिन में कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए, कितना ही अच्छा समय क्यों ना हो कविता जी, ये कहा जाता है कि छात्र ही हैं, अब छात्रों का समय बहुत अच्छा आ गया है। बुध और गुरु शुभ स्थिति में है, तो मन हम कहते हैं कि शिक्षा परीक्षा में अच्छा रहता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े फिर कुछ उसके बिना तो भाग्य धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल। और कहते हैं कि वक्त की पढ़ाई समय पे काम आ जाती है चीज़ें। चलिए, ये तो हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात की, और अब बारी आज आती है आपकी पर्सनल लाइफ में जाने की। जी हाँ, रिश्तों के मामले में अगस्त का ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? कितनी नज़दीकियाँ आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बढ़ने वाली है? और अगर आप प्यार में हैं तो क्या उसी से आपकी
आपके उससे आगे का लंबा सफ़र, जीवन का लंबा सफ़र क्या जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो आइए जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। जी देखिए, पर्सनल लाइफ शुक्र सप्तम भाव में है, मिथुन राशि में, बहुत बढ़िया। गुरु केंद्र में है, तो स्थिति तो बहुत ही उत्तम है। और आपके अगर विवाह स्थान पे देखें तो जो केतु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि केतु नवम दृष्टि से वैवाहिक सुख को देख रहे हैं, और शुक्र भी यहाँ है। देखिए, अभी शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन केतु की दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ती है, ये एक लंबे समय के लिए पड़ रही है, पूरे वर्ष तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हम डिटेल में ज़्यादा ना जाएं, अलग विषय है। तो आपको क्या करना है, अपने वैवाहिक जीवन में संबंधों में मधुरता लानी है। धनु राशि वाले वैसे भी हम कहते हैं कि प्रेम संबंधों में बड़े अच्छे माने गए हैं, बड़े लॉयल होते हैं, और इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इस समय केतु की दृष्टि पड़ने के कारण छोटी मोटी खटपट रह सकती है, या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी रह सकती है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव में राहु लंबे समय तक रहेगा। पूरे वर्ष प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच छोटी मोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, उसको मिल बैठ के सुलझाएं। अगर आपको दशा अंतरदशा भी राहु या शनि की है तो रिश्ते में ब्रेकअप भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलें। क्योंकि मेरा एक मानना यह है कि उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन अगर हम अपने पार्टनर के साथ गलतफहमी मिल बैठ के सुलझा लें तो इससे बढ़िया उपाय कविता जी कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसमें मैंग जी ने कहा कि देखिए खटास रहेगी रिश्तों में, कोशिश कीजिए कि बातचीत से उस खटास को मिठास में बदल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ, आपका वर्क फ्रंट, आप काम जिससे इंसान की पहचान होती है, वहाँ आप कितना अच्छा कर पाएंगे। नौकरी में है, प्रमोशन के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, खुद का बिजनेस है तो कितना आगे बढ़ाएंगे, क्या उतार चढ़ाव भी देखने पड़ सकते हैं इस महीने आपको, मैंग जी से जानते हैं। देखिए, काम कारोबार के लिए ये महीना जो है आपकी शुरुआत से ही अच्छा रहेगा। हालांकि भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, लेकिन 10 तारीख के बाद भाग्य भी पूरी तरीके से साथ देगा। कार्य व्यवसाय में सफलता दिला रहे हैं। अब देखिए, केतु यहाँ एकादश भाव में बैठ के लाभ की वृद्धि कर रहा है, निरंतर आपको लाभ होगा। गुरु केंद्र में है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। काम कारोबार में स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। नौकरी परिवर्तन करने के लिए समय काफी अच्छा है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं। काम कारोबार हो, नौकरी व्यवसाय हो, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो ये आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। इस महीने अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब बारी आ जाती है आपके आर्थिक लाभ को जानने की, यानी कि इस महीने कितना कमा पाएंगे, कितना सेव कर पाएंगे। घर गाड़ी मकान अगर लेने की सोच रहे हैं तो क्या इस महीने ले पाएंगे, मैंग जी से जानते हैं। बिल्कुल, चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, केंद्र में शुक्र है, तो अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, कोई दुकान ऑफिस लेना चाहते हैं, या घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैंग जी एक छोटी सी सलाह पर जो हमारे दर्शकों को देना चाहिए। देखिए, सलाह यह है कि वाणी स्थान पे शनि बैठ गए हैं और सूर्य शनि को देख रहे हैं। एक तो वाणी पर संयम रखें। धनु राशि वाले इस समय जो जिस तरह का उनका स्वभाव है उससे कुछ डिफरेंट नजर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव ना लें, जैसे हैं आप वैसे ही रहें, क्रोध से बचें। धन का निवेश इस तरीके से ना करें जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि लॉटरी जुआ खरीद लूँ, सट्टे में पैसा लगा दूँ, तो वो पैसा आपका नुकसान हो जाएगा। किसी को पैसा उधार ना दें, और बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी बिना कुंडली दिखाए ना करें धनु राशि वाले, यही मेरी सलाह है। मैंग जी उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, इस समय सूर्य देव की आराधना करें, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल दें तो विशेष लाभ मिलेगा जी। और एक हल्दी या केसर का तिलक अपनी छाती पे रोजाना लगाएं तो भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। और शनि की 7:30 से अगर स्ट्रेस है या कोई दिक्कत है तो ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, और साथ ही साथ शनिवार के दिन 5 बादाम शनि प्रतिमा पर चढ़ा दें तो आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मैंग शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना धनु राशि वाले जातकों के लिए ये महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और मैंग जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।